मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिससे कि कुछ साइंटिस्ट पूछताछ कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें अंतरिक्ष में एक मीटियोर को दिखाया जाता है, यानी कि एक टूटते तारे को। वो टूटा हुआ तारा धरती के एक लाइट हाउस पर गिर जाता है। अब मूवी पास्ट में चली जाती है। वो लड़की उन साइंटिस्ट को स्टोरी सुना रही होती है। उस लड़की का नाम लीना होता है। वो एक स्कूल में बायोलॉजी टीचर होती है। तभी हमें उसके एक कॉलीग डैनियल को दिखाया जाता है जो कि लीना के ऊपर 2-3 जोक पास करता है, जिस पर लीना खास रिएक्ट नहीं करती और वहां से चली जाती है। लीना अपने घर पर जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। दरअसल में लीना का हस्बैंड एक आर्मी सोल्जर था, लेकिन 1 साल पहले वो एक मिशन में गया था जहां से वो आज तक लौट कर नहीं आया और लीना को लगता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से लीना का हस्बैंड आज उसके घर पर आ जाता है। ये देखकर लीना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि पिछले 1 साल से वो कहाँ पर था, जिस पर उसका हस्बैंड उसको कुछ भी जवाब नहीं देता। लीना को लगता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए वो उसको थोड़ा पीने के लिए पानी देती है। लेकिन जैसे ही उसका हस्बैंड पानी पीता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वहाँ एम्बुलेंस आकर लीना और उसके हस्बैंड दोनों को ले जाती है। एम्बुलेंस लीना और उसके हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कुछ गाड़ियां घेर लेती हैं। उनमें से कुछ साइंटिस्ट निकलते हैं और उन दोनों को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। जब लीना की आंख खुलती है तो वो किसी सीक्रेट लैब के अंदर होती है। उसके सामने एक लड़की होती है जिनका नाम होता है डॉक्टर वेंट्रेस। डॉक्टर वेंट्रेस लीना को बताती हैं कि उसे इसीलिए वहां लाया गया है क्योंकि वो एक मिशन पर काम कर रहे हैं। दरअसल में जो तारा उस लाइट हाउस पर गिरा था उसे गिरे हुए 3 साल हो चुके हैं और काफी बड़े एरिया में एक लाइट का घेरा बन चुका है और वो घेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण काफी सारी जमीन उस घेरे के अंदर जाती चली जा रही है। इस मूवी के अंदर उस घेरे को नाम दिया गया है शिमर और अब तक जितने भी सोल्जर्स को उस शिमर के अंदर भेजा गया है उनमें से कोई भी आज तक वापस लौट कर नहीं आया। और उस शिमर के अंदर जो जो लोग गए थे उनमें से ही एक इंसान था लीना का हस्बैंड, और वही एकमात्र ऐसा इंसान है जो कि शिमर से वापस निकल कर आया है। लेकिन उसके ऑर्गन फेल हो गए हैं, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। वहाँ पर लीना रात में वेंट्रेस के साथ साथ 2 और लड़कियों से मिलती है। दरअसल में ये तीनों मिलकर शिमर के अंदर जाने वाली हैं ताकि वो वहाँ से कुछ जानकारी ला सके। दरअसल में उन लोगों को भी पता है कि उस शिमर के अंदर से आज तक कोई भी बाहर नहीं आया है। अगर वो अंदर गई तो उनके बचने के काफी कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर जाना चाहती हैं क्योंकि वो तीनों ही किसी न किसी परेशानी से गुजर रही हैं। जैसे कि किसी को कैंसर है, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो किसी ने अपनी फैमिली को खो दिया है। अब इन लोगों के साथ शिमर के अंदर लीना भी जाना चाहती है क्योंकि वो भी उस जगह को स्टडी करने के लिए जाएगी ताकि वो वहाँ से कुछ जानकारी लाकर अपने हस्बैंड को ठीक कर सके। अगले दिन वो 5 की 5 लड़कियां उस शिमर के अंदर जाती हैं। वहाँ पर वो एक टेंट लगा लेती हैं और उनकी आंख लग जाती है। लेकिन जब वो उठती हैं तो उनका सारा खाना खराब हो चुका होता है और उस खाने को देखकर लग रहा था जैसे वो 1-2 हफ्ते पुराना हो गया हो। उनके रेडियो, उनके कंपास सब कुछ खराब हो चुका था। हो सकता है कि उस शिमर के अंदर बाहर की दुनिया से अलग टाइमिंग चलती हो। अब वो सब मिलकर उस लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो तारा क्रैश हुआ था। वो लोग देखते हैं कि शिमर के अंदर के सारे पेड़ पौधे काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। वहाँ लीना को दिखता है वहाँ पर काफी सारे रंग बिरंगे फूल भी आ रहे होते हैं। लेकिन चौंकने वाली बात ये होती है कि वो सारे फूल एक ही टहनी पर से निकल रहे थे और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक टहनी पर से अलग अलग वैरायटी के फूल कभी भी नहीं निकल सकते। वो लोग इस बात को समझ पाते, लेकिन इतनी ही देर में उनके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है। उन सब के पास गन्स होती हैं। वो मिलकर उस मगरमच्छ को शूट करने लगते हैं और किसी तरीके से उसे मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग उस मगरमच्छ को देखते हैं तो उसके दांत शार्क के दांत जैसे थे और ये चीज भी उनके लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। अब वो लोग मिलकर आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें काफी सारी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। तभी वो लोग प्रीवियस हेडक्वार्टर्स पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग होती है। जब वो उस रिकॉर्डिंग को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर लीना का हस्बैंड था। उस वीडियो के अंदर लीना का हस्बैंड अपने दोस्त का पेट चीर रहा होता है क्योंकि उसके पेट के अंदर एक सांप चल रहा होता है। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें मिलता है कि एक सोल्जर के सिर्फ टांगे बची हैं, उसकी बाकी की बॉडी पेड़ बन चुकी है। तभी हमें लीना के एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। ये टाइम होता है जब लीना का हस्बैंड उस मिशन पे जाने वाला था। उसने लीना को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जब उसे पता था कि वो उस मिशन पर जाने के बाद जिंदा नहीं लौट कर आएगा तो उसने ये मिशन क्यों चुना। तभी हमें एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है
जहाँ पर लीना डैनियल के साथ सो रही होती है। यानी कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, उसका अपने कोलीग के साथ अफेयर चल रहा था और शायद ये बात लीना के हस्बैंड को पता चल गई थी। इसीलिए उसे पता होते हुए भी कि वो उस मिशन से लौट कर नहीं आएगा, तब भी उसने वही मिशन चुना। तभी अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला भालू आ जाता है। वो केसी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। सुबह को वो सब केसी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक हिरण दिखता है जिसके सींगों पर पेड़ उग चुके थे और साथ ही में वो दो हिरण थे जो कि एक दूसरे की नकल कर रहे थे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें केसी की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे उस भालू ने मार डाला था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर उन्हें इंसानों के जैसे बने हुए पेड़ दिखते हैं। जोजी जब उन चीजों को स्टडी करती है तो उसे समझ आ जाता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। इस चीज को समझाने के लिए मुझे आपको रिफ्रैक्शन को समझाना होगा। अगर कभी भी कोई लाइट किसी पानी के ऊपर पड़ती है तो वो बैंड हो जाती है, या फिर अगर किसी शीशे के ऊपर पड़ती है तो भी बैंड हो जाती है। अब आपको बताता हूँ मैं डीएनए के बारे में। डीएनए हर इंसान के अंदर पाया जाता है और हर जीव के अंदर। डीएनए एक ऐसी चीज होती है जो कि हर स्पेशीज को एक दूसरे से अलग बनाती है, लेकिन उस शिमर के अंदर लोगों के डीएनए रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। इस चीज को आसान भाषा में समझने के लिए आप लोग समझ सकते हो कि वो एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं। जैसे उस मगरमच्छ के अंदर रिफ्रैक्ट होकर शार्क के दांत आ गए होंगे, और जिस इंसान का पेट लीना का हस्बैंड काट रहा था उससे स्नेक के डीएनए रिफ्रैक्ट हो गए होंगे, इसीलिए सांप उसके पेट के अंदर पनपने लगा। अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि क्यों उस शिमर के अंदर से कभी भी कोई बाहर नहीं निकल पाया। वो लोग आगे बढ़ते हैं और रात बिताने के लिए घर में रुकने का डिसाइड करते हैं। वो घर बिल्कुल देखने में लीना के घर जैसा था। दरअसल में हो सकता है कि उस शिमर के अंदर रिफ्रैक्शन उनके दिमाग से भी खेल रहा हो, इसीलिए वो घर लीना को अपने घर जैसा दिखाई दे रहा था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो उनमें से किसी को भी अभी तक भूख नहीं लगी थी, क्योंकि उनका सारा खाना तो खराब हो चुका था, और ये सब भी म्यूटेशन और रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा था। तभी लीना देखती है कि उसके डीएनए के अंदर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके हाथ पर आन्या के हाथ का बना हुआ टैटू रिफ्रैक्ट हो रहा है। रात में वो सब सो रहे होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण आन्या पागल हो जाती है। वो उनके ऊपर गन तानकर उन्हें शूट करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे केसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन उसे तो भालू ने मार दिया था। जब वो केसी की आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है कि केसी की आवाज उस भालू के मुंह से निकल रही थी। दरअसल में जब केसी को उस भालू ने खाया होगा तो उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन हो गया था। वो भालू आन्या को भी मार डालता है। तभी लीना किसी तरीके से अपने हाथ खुलाकर उस भालू के ऊपर शूट कर देती है। वेंट्रेस वहां से अकेली ही लाइट हाउस की तरफ चली जाती है। लीना और जोजी मिलकर सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। सुबह को हमें पता चलता है कि जोजी के ऊपर भी प्लांट से म्यूटेशन हो गया है। वो भी धीरे धीरे एक पेड़ के अंदर बदल रही होती है, और देखते ही देखते कुछ टाइम बाद जोजी भी एक प्लांट में बदल जाती है। अब लीना अकेली ही लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ वो बीच पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे ग्लास के बने हुए पेड़ दिखते हैं। दरअसल में पानी और सैंड से ही ग्लास बनता है, और वहाँ पर समुद्र और सैंड दोनों था, इसीलिए वो सारी चीजें पेड़ से रिफ्रैक्ट हो गई होंगी और वहाँ के पेड़ ग्लास के बन गए होंगे। अब आखिरकार लीना लाइट हाउस के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ उसे दिखता है कि एक इंसान की जली हुई लाश पड़ी हुई है और उसके सामने एक कैमरा लगा हुआ था। लीना जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो उसे दिखता है कि वो उसका ही हस्बैंड होता है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर उसका हस्बैंड बता रहा होता है कि वो पागल हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो असली है या फिर नकली। जिसके बाद वो अपने हाथ में एक ग्रेनेड फोड़ लेता है, लेकिन तभी उस रिकॉर्डिंग के अंदर उसके हस्बैंड जैसा दिखने वाला एक और इंसान आता है। यानी कि लीना का हस्बैंड तो मर चुका है और जो उसके पास उसके घर में आया था वो एक एलियन था जो कि उसके हस्बैंड का डुप्लीकेट था, और इसीलिए वो एलियन लीना की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। लाइट हाउस के अंदर एक गड्ढा होता है। जब वो उस गड्ढे के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके की दुनिया होती है। वहाँ पर उसे वेंट्रेस दिखती है जिसकी आंखें रिफ्रैक्ट हो चुकी थी। देखते ही देखते वेंट्रेस के मुंह से एक लाइट जैसी चीज बाहर आती है और वो भी मर जाती है। जब उस लाइट के बबल के पास लीना जाती है तो उसकी आंख से खून की ड्रॉप उस लाइट बबल के अंदर गिर जाती है और वहाँ पर एक एलियन बन जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था। लीना उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। लीना भागकर उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो एलियन भी पहले ही वहाँ पर पहुंच चुका था। लीना नोटिस करती है कि वो एलियन उसकी कॉपी कर रहा है। लीना अगर भागती है तो वो भी भागता है,
लीना अगर गिरती है तो वो भी गिरता है। इसी चीज का फायदा उठाकर लीना उसके हाथ में एक ग्रेनेड पकड़ा देती है, लेकिन जैसे ही लीना उसको छूती है वो एलियन बिल्कुल हूबहू लीना जैसा बन जाता है। अब लीना किसी तरीके से उसके हाथ में उस ग्रेनेड को खोल देती है और लाइट हाउस से बाहर निकल जाती है। उस ग्रेनेड से एलियन का कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन उसके हाथों में आग लग जाती है और जब वो एलियन लाइट हाउस के अंदर इधर उधर घूमता है तो वहां पर सारे में आग लग जाती है। देखते ही देखते वो सारी जगह जलने लगती है। साथ ही में वो बबल जैसा दिखने वाला शिमर भी गायब हो जाता है, यानी कि अब सारी चीजें ठीक हो चुकी थी। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लीना उन सबको ये स्टोरी सुना रही थी। लीना की बातों पर वो साइंटिस्ट यकीन ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बोलते हैं कि लीना को वहाँ गए हुए 4 महीने हो चुके थे और उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही खाना था, तो वो 4 महीने तक कैसे जिंदा रही। वो साइंटिस्ट लीना को बताते हैं कि जैसे ही वो जगह जली थी तो उसका हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन लीना को तो पता होता है कि उसका हस्बैंड भी एक एलियन है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के लिए जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर हमें लीना की आंखों को दिखाया जाता है जो कि चमकने लगती हैं, यानी कि लीना भी एक एलियन बन चुकी है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।